गाइज गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ कारक प्रकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कारक का है दोस्तों। तो आज हम जो है कारक पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ठीक है, कल की क्लास में दोस्तों हमने चतुर्थी विभक्ति पढ़ा था और संप्रदान कारक। आज हमारा अपादान कारक है। ठीक है, तो इसके सूत्र हैं, जैसे हमारा सूत्र पढ़ेंगे ध्रुवे अपाय अपादानम पितरथा नाम भय हेतु। और जो है और हमारे अनेक सूत्र हैं, जैसे कि है भुव प्रभुव और जन कर्तु प्रकृति। इस प्रकार के जो है हमारे सूत्र जो है पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसी को लेकर उपस्थित हुए हैं, तो इसी को आज हम पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा है कारक जो है कहाँ कहाँ पूछा जाता है, किन किन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सभी पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टीएसटी पीएसटी एलटी ग्रेड में, पीपीएससी टीआरई 4 में। और जो है इसके साथ ही साथ हमारा पूछा जाएगा दोस्तों, जो जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, जैसे 9th और 10th के बच्चे, तो क्लास जो है क्लास, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होगा क्लास क्लास जो है 9th और 12th के बच्चों के लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य है। ठीक है, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी क्लास में जो है कारक पूछा जाता है, जिसके लिए उन्हें भी ये क्लास उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। जो हमारा आज का कारक आज का है पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ठीक है, पहले हम सूत्र को यहाँ पढ़ेंगे। पहला सूत्र हमारा क्या कहता है और उसमें विभक्ति किस कारण से हुई है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का जो है अपादान कारक, यानी कि अपादान होता है और उसमें चिन्ह का होता है दोस्तों से, यानी कि अलग अर्थ में। यदि कहीं से कोई चीज़ अलग हो रहा है तो जहाँ से अलग हो रहा है उसी में हमारा पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि पंचमी विभक्ति अपादान, इसका कारक चिन्ह होता है से, यानी कि से मतलब अलग अलग अर्थ में। ठीक है, किस अर्थ में दोस्तों? अलग अर्थ में। जहाँ से हमारा ध्रुव मतलब होता है स्थान। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ध्रुव, जहाँ से वो अलग हो रहा है, यानी कि जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ क्या है? ध्रुव है। पेड़ क्या है दोस्तों? ध्रुव है। अपाय मतलब वहां से अलग हो रहा है। अपाय मतलब वहां से अलग हो रहा है। जैसे ही वह अपने ध्रुव से अलग होता है, उसी ध्रुव में जो है पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ ध्रुव था और पत्ता अपाय था, तो ध्रुव में यानी पेड़ में अपादान कारक लग गई और पंचमी विभक्ति वृक्ष में लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हमें घर से जो है स्कूल गए, तो कहाँ से अलग हुए दोस्तों? घर से अपने स्कूल गए, तो घर में जो है यानी गृहात, यानी कि घर में पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, और है दोस्तों, जैसे कि घोड़ा है, घोड़ा पे हम सवारी करें और घोड़ा से गिर गए, तो घोड़ा से भी तो अपादान हुआ। तो अपादान ये नहीं कि सिर्फ पेड़ से पत्ता गिरना या पेड़ से फल गिरना इत्यादि जो है अपादान होता है। जहाँ से अलगाव होगा व्यक्ति का, वहीं से जो है व्यक्ति वस्तु किसी चीज़ का यदि किसी स्थान से अलगाव हो रहा है तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति लग जाती है। सूत्र क्या है? ध्रुवे अपाय अपादानम। ठीक है, तो इससे यानी कि ध्रुव मतलब अपने स्थान से, ध्रुव उसका रहने का स्थान है, और जैसे ही वो अपने स्थान से अलग होगा उस स्थान में पंचमी विभक्ति लग जाएगी, उस वस्तु में पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। आगे हम इसको पढ़ते हैं सूत्र। पहला सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम। यह सूत्र कहता है कि उपाय, अपाय मतलब अलग होना। क्या होता है दोस्तों? अपाय का अर्थ होता है अलग होना। कहाँ से अलग होना? ध्रुव, अपने स्थान से। ध्रुव मतलब अपने स्थान से अलग हो जाए, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है उससे अपादान कहते हैं। जहाँ से वो अलग हो रहा है दोस्तों, ध्रुव मतलब वस्तु हो गया, यानी कि जैसे पेड़ हो गया, एग्जाम्पल है, जैसे पेड़ है या ध्रुव है। ठीक है, इससे जैसे ही पत्ता अलग हुआ, क्या हुआ दोस्तों? जैसे ही पत्ता अलग होगा वह अपादान हो गया। क्या हुआ दोस्तों? जैसे ही वह पत्ता, मान लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, जैसे ये पेड़ है, क्या है दोस्तों? यह पेड़ है। ठीक है, पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? ध्रुव है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ध्रुव है। और जैसे ही पत्ता, पत्ता वहाँ पेड़ से अलग हुआ, पत्ता क्या है? अपाय है। क्या है? अपाय है। और पत्ता अलग हो गया किससे? पेड़ से। तो पेड़ में पंचमी, इसमें जो है पंचमी लग जाएगी। क्या लगेगी दोस्तों? इसमें जो है पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो सूत्र हमारा यही है कि पंचमी विभक्ति वहीं पे लगेगा जहाँ से वो चीज़ अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आया होगा। आइए हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमारा है वृक्ष से पत्ता गिरता है। क्या है दोस्तों? जैसे हमारा है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष क्या है? ध्रुव है। क्या है दोस्तों? ध्रुव है। तो ध्रुव में पंचमी तो होगा, हमारा होगा वृक्षात। क्या होगा? पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति, पतति गिरना का पतति होगा, तो वृक्षात पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ता गिरता है, अगर होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वहाँ पे जो है बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा।
ठीक है। आइए हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह समझ में आया होगा दोस्तों। ध्रुवीय अपाय अपादानम, यानी जहाँ अपने ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अगला ये जो हमारा सूत्र है दूसरा, अपादाने पंचमी, यह जो है पंचमी विभक्ति लगाने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? यह पंचमी विभक्ति लगाने का करता है, यानी कि जब वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगा रही है तो यह सूत्र जाकर वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा देता है। क्या करता है? यह सूत्र जाकर वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाने का कार्य करता है। ठीक है। आइए और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, एक है ये है क्या है दोस्तों? राम गांव से जाता है, यानी राम या वह कुछ भी कर सकते हैं। तो वह गांव से जाता है, यानी राम गांव से जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वह की जगह हम राम कर देते हैं। तो कर्ता राम है तो राम में प्रथमा लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? हमने बताया था पहले सुस्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है। तो सह या वह राम, तो हम सह कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल दिया उसी को लेके चलते हैं। सह मतलब वह में प्रथमा वो हो गया, सह का वह हो गया एक वचन का। किस में लगेगा? गांव से बाहर, गांव से जाता है तो गांव में पंचमी लगेगी। क्या लगेगा दोस्तों? गांव में पंचमी, यानी कि ग्रामात हो जाएगा। क्या करता है? जाता है तो गच्छति, वह गांव से जाता है तो सह ग्रामात गच्छति। ठीक है। यहाँ पे हो गया। दूसरा हमारा है एग्जाम्पल है, वृक्ष से पत्ते गिरते, अभी हमने बताया तो वहाँ पंचमी लगेगा। तो किससे पत्ते गिरा है दोस्तों? वृक्ष थे तो वृक्षात हो जाएगा। पत्ते यानी बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं तो पत्राड़ी, और जो पत्राड़ी बहुत सारे बच्चे जो पत्ते गिरे हैं तो गिरने की क्रिया जो है पतंती, यानी कि यह भी बहुवचन होगी। ठीक है। क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी। पत्राड़ी पतंती, वृक्षात पत्राड़ी पतंती, वृक्ष से ढेर सारे पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ते गिरना मतलब ढेर सारे पत्ते हैं वह जो वृक्ष से अलग हो गए। एक साथ जो है आंधी आई और एक साथ जो है बहुत से पत्ते गिरने लगे। ठीक है दोस्तों। तो जब बहुत से पत्ते गिरने लगे तो पतंती हो गया, यानी बहुत सारे पत्ते गिरे तो गिरने में भी बहुवचन लग गया। ठीक है। तो वृक्षात पत्राड़ी पतंती। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक आगे एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे ये हमारा है, जैसे है गंगा हिमालय से निकलती। कहाँ से निकली दोस्तों? हिमालय से। तो हिमालय में पंचमी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? हिमालय में पंचमी। तो कौन निकलती है? गंगा। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, निकलने का होगा प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है दोस्तों, यह हो गया हमारा अपाय अपादानम, यानी कि पंचमी विभक्ति लगाने का कार्य जो है अपादान पंचमी करता। अपाय जाना मतलब अपने ध्रुव से जो अलग होता है। ठीक है। तो यह हो गया आपका पहला सूत्र, ध्रुवीय अपाय अपादानम। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। ये हमारा सूत्र है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछता है। जैसे जुगुप्सा विराम प्रमाद नाम उपाख्यानम वाह, यह वार्तिक है। वाह मतलब वार्तिक के द्वारा कहा गया। वार्तिक जो हमारे हैं उन्होंने कहा है कि जुगुप्सा विराम यानी घृणा करना, निंदा करना, विराम करना, रुकना, प्रमाद यानी आलस, इन अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा विराम अथवा प्रमाद हो जाए उसकी अपादान संज्ञा होगी। ठीक है। यह सूत्र कहता है जुगुप्सा मतलब घृणा होता है, विराम मतलब रुकना होता है, प्रमाद मतलब रुकना जो है आलस्य होता है, और जो है उम, आलस होता है। इन शब्दों, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे जुगुप्सा होगा, यानी जिससे यदि हम किसी से क्रोध कर रहे हैं, किसी से विराम रुक रहे हैं और किसी से प्रमाद कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो उसकी अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगा। जैसे हम घृणा किससे करते हैं? पाप से करते हैं, दुष्टों से घृणा करते हैं। तो ऐसे लोगों से यदि हम घृणा करते हैं तो जिससे हम घृणा करेंगे उसी में पंचमी लगा देंगे। जैसे हम दुष्ट से घृणा करते हैं तो दुष्टात हो जाएगा, यानी पंचमी लग जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे पूछ रहा कह रहा है पाप से घृणा करता है। ठीक है। क्या करता है? पाप से घृणा करता है। तो कौन करता है? पापात जुगुप्सते। क्या हो जाएगा दोस्तों? पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। ठीक है। क्या होगा? पापात जुगुप्सते, जो है जुगुप्सा धातु का प्रयोग करना है घृणा अर्थ में। तो किससे घृणा करता है? पाप से, तो पापात जुगुप्सते। और जो है किससे रुकता है? विरमति मतलब रुकना होता है। तो सह कार्यात विरमति, वह अपने कार्य में जो है रुकता है। सह कार्यात विरमति। ठीक है। तो जुगुप्सा हो गया पापः, पापात जुगुप्सते, सह कार्यात विरमति। और यदि हो गया हमें रुकना हो गया, ठहरना हो गया, सपठनात् प्रमादति, मैं अपने जो है वह पढ़ने में प्रमाद करता है, रुकता है, आलस करता है।
ठीक है, तो किस में आलस कर रहा है दोस्तों? पढ़ने में आलस कर रहा है। किस में रुक रहा है? कार्य में रुक रहा है। तो जो जिसमें वह प्रमाद करेगा, जुगुप्सा करेगा, विराम करेगा, उसी में हमें पंचमी लगाना है। ठीक है, जैसे वह धर्म से प्रमाद करता है, धर्म धर्म को नहीं मानता, तो धर्मात में पंचमी यानी धर्म में प्रथम विभक्ति लग जाएगी। तो सह धर्मात धर्मात प्रमादयति। ठीक है दोस्तों, यह हो गया। एक बार फिर समझिए, यह सूत्र हमारा कहता है, सूत्र क्या है दोस्तों? जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम आदि आदि धातुओं में अक्की जो है उपसंख्यानम। ठीक है, आदि धातुओं में जो है पंचमी विभक्ति लगती है। तो कह रहा है कि जुगुप्सा जिससे घृणा करते हैं, जिस कार्य को करने में हम विरा रुकते हैं, जिससे प्रमाद करते हैं, उसी में पंचमी लग जाएगी। यदि हम किसी से घृणा करते हैं, दुष्ट से तो दुष्टात में पंचमी, पाप से घृणा तो पापात में जो है पंचमी, और जो है विराम किससे करते हैं, किसी कार्य को करने में विराम करते हैं तो कार्यात में पंचमी, और जो है पढ़ने में प्रमाद करते हैं तो पठनात् जो है प्रमादति। तो जिसमें हम प्रमाद घृणा इत्यादि करेंगे, उसी में हम जो है इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति लगा देंगे। यदि प्रश्न पूछेगा पापात जुगुप्से में कौन सा सूत्र लगा है, तो जुगुप्सा विराम प्रमाद प्रबाद प्रमादा नाम नाम उपाख्यानम वार्तिक के द्वारा यह सूत्र लगाया गया है। ठीक है, तो यह समझ में आ गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसके हम आगे पढ़ते हैं। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए दोस्तों। यह कहता है उपयुक्त वाक्यों में जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग तथा पाप कार पठन धैर्य और स्वाध्याय में जुगुप्सा विराम तथा प्रमाद किया जा रहा है, इसलिए उसकी अपादान संज्ञा हुई और अपादान होकर क्या हो गया, पंचमी विभक्ति लग गई। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हो गया जुगुप्सा विराम प्रमाद। आगे हम चलते हैं अपने चौथे सूत्र का नाम है, जिसका सूत्र है भित्रता नाम भय हेतु, यानी जिससे जिससे भित्रता यानी भय अर्थ में, और त्रात में यानी कि रक्षा करने के अर्थ में, जिससे भय होगा, जिससे रक्षा होगी, उसमें पंचमी विभक्ति लगेगा। ठीक है दोस्तों, यह सूत्र कहता है भित्रथा नाम भय हेतु। भित्र मतलब भय भय यानी डर, और त्रात मतलब रक्षा करना। यदि कोई हम किसी से रक्षा हो रही है, या किसी से जिससे हमें डर लग रहा है, जिससे रक्षा हो रही है, जिससे डर लग रहा है, उससे जो है भित्रथा नाम भय हेतु सूत्र से उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी जो है यह कहता क्या है, इसको देख लीजिए। इसकी व्याख्या कि भय यानी भित्र मतलब भय होता है, तो डर अर्थ में अर्थ वाली, और त्राण यानी रक्षा अर्थ वाली, यानी कि डरने वाले अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो अथवा जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होगी, और अपादान संज्ञा होगी तो जो है अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम चोर से डरते हैं, शेर से डरते हैं, जो तो उन सभी में जो हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के जैसे द्वारा देखते हैं, चोर से डरता है राम, श्याम चोर से डरता है, तो श्याम चोरात बिभेति। डरने के अर्थ में विभेति का प्रयोग किया जाता है, धातु का भी धातु यानी डरने अर्थ में, तो चोरात बिभेति, राम चोरात बिभेति, राम चोर से डरता है। ठीक है, भेड़िया सिंह से डरता है, यानी भेड़िया है वह सिंह से डरता है, तो वृकः सिंहात बिभेति, जिससे डरेगा उसमें। तो किससे डर रहा है दोस्तों, सिंह से डर रहा है, तो सिंह में पंचमी लगेगी। कौन डर रहा है, वृक डर रहा है, तो वृकः सिंहात बिभेति, वृक सिंह से डर रहा है। यहाँ पे है राम किससे डर रहा है, चोर से डर रहा है, तो राम चोरात बिभेति। ठीक है, तो यह जो है भित्रथा नाम जो है सूत्र द्वारा, यह जो है चोर इत्यादि से डरने के अर्थ में जिससे हम डरते हैं, उसी में पंचमी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे और हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमारा हो गया शिशु, बच्चा सांप से डरता है। किससे डरता है दोस्तों, बच्चा सांप से डरता है, तो किससे डर रहा है, सांप से डर रहा है, तो विभक्ति किस में लगेगी, पंचमी सांप में लगेगी। इसमें जो है पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो बोले होगा क्या, शिशु सर्पात विभेति, बच्चा सांप से डरता है। डरने अर्थ में दोस्तों विभेति ही बनेगा, रक्षा के अर्थ में रक्षति बनेगा। ठीक है, तो शिशु सर्पात विभेति, शिशु जो है सर्प से डरता है, शिशु शेर से डरता है, शिशु सिंहात विभेति। ठीक है, शिशु जो है उससे शेर से डरता है, शेर जो है शेर को सिंह कहते हैं, सिंहात विभेति। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। हाथी से डरता है, तो
तो यहाँ पे गजात बिभेति, ठीक है, शिशु गजात बिभेति, इस प्रकार जिससे कोई डरेगा उसी में पंचमी लगेगा। सूत्र क्या है? भित्रथा नाम भय हेतु। भित्रथा नाम भय हेतु सूत्र है जो डरने अर्थ में और रक्षा करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरह। अगला एग्जाम्पल हमारा रक्षा के योग में है। तो यहाँ पे है कि पिता पुत्र की सींग से रक्षा करता है। कौन करता है? पिता करता है। किससे करता है? सींग से करता है, तो सींग में पंचमी, ठीक है, जिससे रक्षा होगी उसी में पंचमी विभक्ति लगेगा। तो पिता पुत्र की सींग से रक्षा करता है, तो सींग में हमारी पंचमी, इसमें हमारी जो है पंचमी लगेगी, ठीक है। क्या दोस्तों? सींग में पंचमी लगेगी तो हमारा वाक्य बनेगा पिता पुत्रम सिंहात रक्षति। पिता पुत्र की रक्षा करता है। किससे करता है? सींग से, तो सींग में पंचमी। पिता सर्प से पुत्र का सर्प से रक्षा करता है, तो यहाँ पे पिता पुत्र सर्पात रक्षति, ठीक है, जिससे रक्षा होगा उसी में हमारा पंचमी विभक्ति लग। सिंहात जो है गजात, यानी जो है पिता पुत्रम गजात रक्षति, पिता पुत्र को गज से रक्षा करता है, ठीक है। वृक्ष से रक्षा करता है वृकात, पिता पुत्रम वृकात रक्षति, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा आगे है कि जो है एक माता है और उस जो माता जो है अपनी अग्नि से अपने पुत्र की रक्षा करती है। क्या करती है? माँ है, आग जला हुआ है, बच्चा आग के पास जा रहा है, तो माँ जो है आग से रक्षा करती है। तो जो आग से रक्षा कर रही है तो आग में पंचमी विभक्ति लग जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों? आग में पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा सूत्र? माता पुत्रम अग्नेन रक्षति, क्या हो जाएगा? माता पुत्रम अग्नेय रक्षति, ठीक है। तो हमारा यह सूत्र बनेगा, ठीक है। आगे है पाप से रक्षा करता है। कौन करता है? वह करता है, तो स पापात रक्षते त्रायते, रक्षा करते, त्रायते मतलब रक्षा करता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। आइए स्पष्टीकरण को भी देख लेते हैं। यह कहता है उपयुक्त उदाहरणों में भयार्थक यानी भी, विभेति यानी डरने अर्थ में, धातु तथा त्रायर्थक यानी रक्षा रक्षी धातु का प्रयोग है, तथा चोर सिंह से, सर्प अग्नि पाप आदि से डर या रक्षा हो रही है, इसलिए इसमें अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया अगला सूत्र। आगे हम पांचवें सूत्र की तरफ चलते हैं, जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। यह सूत्र करता आख्यातोपयोगी, यानी कि नियम पूर्वक यदि हम किसी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। क्या कह रहा है दोस्तों? आख्यातोपयोगी यह सूत्र कहता है कि नियम पूर्वक यदि हम किसी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, तो जिससे हम पढ़ रहे हैं उसी में हम जो है पंचमी विभक्ति लगाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि नियम होनी चाहिए, यानी लगातार उसमें पढ़ाई उसी से होनी चाहिए, नियम पूर्वक यानी कि लगातार होनी चाहिए, तभी हम उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। सूत्र क्या है? आख्यातोपयोगी। आख्यातोपयोगी सूत्र यही कहता है कि नियम पूर्वक यदि हम किसी से लगातार यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई यदि हम कार्य भी लगातार कर रहे हैं, तो भी हम जो है लगातार यदि हम अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें जो है पंचमी विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। आइए हम नियम को पढ़ते हैं। नियम हमारा कहता है जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता प्रवक्ता शिक्षक पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होगी और अपादान में पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। तो यही कर रहा है, यदि कोई व्याख्याता है, आप उससे पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, या प्रवक्ता है तो ये भी लेक्चरर होता है जो है लेक्चर दे रहा है, या शिक्षक है या गुरु है या पढ़ाने वाला कोई दोस्त है जो जिससे हम नियम मतलब रोज जाकर उससे हम पढ़ रहे हैं, तो रोज जाकर पढ़ने में जो है उसी से यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, इसके उदाहरण से देखते हैं। जैसे है कि यहाँ पे है कि एक देखते हैं गुरु छात्र से पढ़ता है, ठीक है। तो गुरु छात्र से जो नियम पूर्वक पढ़ता है, तो यहाँ पे होगा छात्र गुरु, गुरु में पंचमी विभक्ति लगा है दोस्तों। गुरु, गुरु का रूप चलेगा गुरु, गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, गुरोह गुरु गुरु हे गुरु, ठीक है। तो छात्र में छात्र गुरु अधीते, छात्र गुरु से पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे है गया उपाध्याय से पढ़ता है। कौन? राम उपाध्याय से पढ़ता है। यहाँ पे सिंटेक्स को पूरा कर लेते हैं। सिंटेक्स हमारा जो बना लाइन बनेगा राम उपाध्याय, मानी पहले उपाध्याय इत्यादि, जो गुरु को उपाध्याय कहा जाता था, तो रामः उपाध्यात अधीते, पढ़ता है नहीं ग्रहण करता है, जिससे हम ग्रहण कर रहे हैं, तो अधीते मतलब ग्रहण करने के अर्थ में होता है, तो अधीते, रामः उपाध्यात अधीते, ठीक है। आगे है रवि संगीत से जो है शिक्षक से संगीत सीखता है। तो कौन सीख रहा है? रवि। तो रवि करता है तो प्रथमा लगेगा। रवि किससे सीख रहा है? शिक्षक से, शिक्षकात, और क्या सीख रहा है? संगीतम शिक्षते। तो संगीतम में द्वितीय लगेगी, क्योंकि दोस्तों रवि जो है
जो है सबसे ज़्यादा संगीत को सीखना चाहता है तो संगीत में द्वितीया लगेगी। एक सूत्र हमारा है कि कर्ता यदि जिसको सबसे अधिक चाहता है तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्ता जो है रवि जो है संगीत को सीखना चाहता है तो संगीत में द्वितीया लगेगी, और जो है नियम पूर्वक संगीत सीख रहा है तो शिक्षक में जो है शिक्षक सीख रहा है तो शिक्षक में पंचमी विभक्ति लगेगी, शिक्षक का कात। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों आख्यातो जो है आख्यातो उपयोगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। यह सूत्र जो है इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, इतने सूत्र जो है इम्पोर्टेंट थे, तो इसको हमने यहाँ पे पढ़ा दिया। आगे एक सूत्र हमारा है, सूत्र का नाम है जनि कर्तु प्रकृति। सूत्र का क्या नाम है दोस्तों? जनि कर्तु प्रकृति। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। जनि कर्तु प्रकृति सूत्र है। यह सूत्र हमारा कहता है कि जनि कर्तु यानी कि जन्म लेने इत्यादि के अर्थ में है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यह सूत्र हमारा करता है कि यदि हम प्रजा 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 ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, एक वाक्य में जन जन धातु यानी जाते, जन धातु का प्रयोग किया जाता है। धातु का कर्ता प्रजा है, उसकी जो है प्रकृति करण ब्रह्मा से, अतः जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से कारण में ब्रह्मा की अपादान संज्ञा हुई है, और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर ब्रह्मण बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जनि कर्तु प्रकृति जो सूत्र है तो उसका उदाहरण है जो है ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से पैदा जो है ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न हुई है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे यह सूत्र करता है जनि कर्तु प्रकृति, ध्रुवीय अपादान से अपादान हुआ है, और जो है जन धातु के कर्ता के कारण की अपादान संज्ञा हुई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनि कर्तु प्रकृति। आगे हमारा है एग्जाम्पल है एक दो और, जैसे कि गोबर से बिच्छू पैदा होता है, तो किससे पैदा हो रहा है? गोबर से, तो गोमयाद बिच्छु वृक्ष को जायते, जायते धातु का प्रयोग किया जाएगा उत्पन्न करने के अर्थ में। तो जनि कर्तु प्रकृति जो है, जो प्रकृति जो नियम पूर्वक प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है उसको जो है जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से उसको जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनि कर्तु प्रकृति। अगला हमारा भूव प्रभव, यानी भूव प्रभव यानी कि जहाँ से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्या है? भू धातु के प्रभव उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होगी। यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारा है दोस्तों कि यह सूत्र कहता है कि हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती, यानी भू स्थान है, कहाँ से लिखा जाता है? भू प्रभव। यह सूत्र कहता है कि जहाँ से उत्पत्ति स्थान है उसी में हम जो है पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण हमारा है कि हिमालय से गंगा निकलती, तो किससे निकले? हिमालय से, तो भू मतलब उसका जन्म स्थान है, तो हिमतो गंगा प्रभवती। इस वाक्य में गंगा का उद्गम स्थान हिमवत अर्थात हिमालय है, भू धातु का कर्ता गंगा है, इसका उद्गम स्थान हिमालय है, हिम्मत है, तो इसकी जो है क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हुई, और अपादान संज्ञा होने पर इसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, आगे हमारा एग्जाम्पल है, सूत्र है, यह एग्जाम्पल कहता है कि एग्जाम्पल जो है यही हमारा है कि कहाँ से भूव प्रभव, जहाँ से उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? यह भूव प्रभव कह रहा है कि जहाँ से उत्पन्न, भू मतलब प्रभव, इस सूत्र में दो पद है, भू और प्रभव। भू मतलब जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्या अपादान का विधान करने में संज्ञा सूत्र है, तो जहाँ से हम उत्पन्न हो रहा है भू, उस स्थान पे जो है पंचमी लगाएंगे। तो गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय में पंचमी लगेगा। हमारा वाक्य बनेगा हिमवतो गंगा प्रभवती। ठीक है, यही एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा आखिरी सूत्र है दोस्तों बस इतना है, ये जो षष्ठी का है, षष्ठी शेष है, तो ये हमारा जो है लास्ट सूत्र था भुव प्रभव। इसका जो है एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा यही पूछता है, हिमवतो गंगा प्रभवत। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा हो गया आज का क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। पंचमी विभक्ति अपादान कारक करता है, और जो है यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों इत्यादि को शेयर कर सकते हैं, लाइक इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुभ रात्रि। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद।